मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 6 का 6th पार्ट। ये बोल रहा है इंटीग्रेट करिए 1/a² cos² x प्लस b² sin² x के होल के स्क्वायर को फ्रॉम 0 to 90। हमें पता है कि यदि डिनोमिनेटर में साइन कॉस का एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री 1 है तो हम उस एक्सप्रेशन को a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा यदि डिनोमिनेटर में साइन कॉस का एक्सप्रेशन हो जिसकी डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा हो तो हम कॉस एक्स की पावर डिग्री लगाकर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं उससे। ठीक है, तो यहाँ आपको डिनोमिनेटर में जो साइन कॉस का एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है इसकी डिग्री 4 है, यानी कि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस एक्स की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर को कॉस एक्स की पावर 4 से डिवाइड करने पर सीकेंट एक्स की पावर 4 आ जाएगा और इस फोटो को कॉस एक्स की पावर 4 से डिवाइड करने पर आपके पास ये आ जाएगा। हम जानते हैं कि सीकेंट एक्स की पावर 2 तक तो अलाउड है, पर जब सीकेंट की पावर 2 से ज़्यादा चली जाती है तो हम सीकेंट स्क्वायर अलग कर लेते हैं और बाकी अलग कर देते हैं। सीकेंट स्क्वायर को अलग रखने के बाद बाकी जो बचता है उसको हम वापस 10 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इन दोनों को सेम बनाने के लिए इस बार मैंने b tan x को लेट कर लिया a tan t और इसके बाद जब मैं दोनों तरफ डिफरेंशियल लूंगा तो आप देख रहे हैं b मल्टीप्लाई में बैठा रहेगा tan x का सीकेंट स्क्वायर x का dx। इसी तरह राइट हैंड साइड में a मल्टीप्लाई में बैठा रहेगा tan t का सीकेंट स्क्वायर t और t का dt। अब इस फोटो में और इस फोटो में क्या मैच कर रहा है, इन दोनों में सिर्फ सीकेंट स्क्वायर x dx मैच कर रहा है। तो यहाँ से मैंने सीकेंट स्क्वायर x dx की वैल्यू निकाल ली कितनी, a/b सीकेंट स्क्वायर t dt। ठीक है, अब जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट्स जो है वो चेंज हो जाती है ना। तो यहाँ देखिए ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x था, यानी लिमिट्स जो है x की वैल्यूज हैं। तो जब x 0 होगा इस सब्स्टिट्यूशन में x की जगह 0 पुट करिए, आपको t की वैल्यू मिल जाएगी 0। इसी तरह जब x की वैल्यू 90 होगी इस सब्स्टिट्यूशन में x की जगह 90 पुट करिए, t कितना होगा 90। ठीक है, यानी अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा 0 to 90। इस सीकेंट एक्स की पावर 4 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स का होल का स्क्वायर, ये एज इट इज। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स को अलग रख लिया, बाकी को मैं वापस 10 के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और ये जो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx है इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, a/b सीकेंट स्क्वायर t dt। इसके अलावा ये जो b tan x लिखा हुआ है, b tan x यहाँ से देखिए किसके बराबर है, a tan t। तो b tan x की जगह मैंने पुट कर दिया a tan t और ये जो tan x है अब मैं विद रिस्पेक्ट टू t बात कर रहा हूँ तो x का फंक्शन नहीं होना चाहिए। अब मैं tan x की जगह भी क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ से tan x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी a/b tan t। तो इस tan x की जगह में मैं tan x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो कि आएगी a/b इंटू tan t के बराबर। तो अपने पास वैल्यू पुट करने के बाद ये फोटो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ फ्रैक्शंस के बीच में साइन दिखाई दे रहा है तो यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, अपने पास ये आ गया। यहाँ से देखिए एक a से तो एक कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, ये 1/a³ b³। ये कांस्टेंट है, इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। इसके अलावा अपने पास क्या बच जाएगा, इसके अलावा अपने पास बच जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर t और ये जो 1/सीकेंट स्क्वायर t इसको मैंने cos स्क्वायर t लिख दिया। उसके बाद मैं इस cos स्क्वायर t को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो b स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर t b स्क्वायर cos स्क्वायर t और जब a स्क्वायर tan स्क्वायर t को cos स्क्वायर t से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर t को sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर जब आप लिखोगे तो cos स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा sin स्क्वायर t। यहाँ तक देख लीजिए। अब अपने पास जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना उसमें दो टर्म है तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। अब पहली टर्म को जब इंटीग्रेट करते हैं तो दिक्कत क्या है कि cos x की पावर 1 से ज़्यादा है, नहीं होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। इसी तरह जब आप सेकंड टर्म को इंटीग्रेट करोगे तो साइन की पावर भी 1 से ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर भी पावर कम करने के लिए मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। cos का थीटा किसके बराबर होता है, cos का थीटा होता है 1 प्लस cos इस एंगल का डबल होल के अपॉन में 2। इसी तरह साइंस का थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस cos इस एंगल का डबल होल के अपॉन में 2। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये आप 1/2 दोनों टर्म्स के पास है, इस 1/2 को आपने कॉमन ले लिया और इसके अलावा इस b स्क्वायर को आपने अंदर मल्टीप्लाई किया और a स्क्वायर को भी आपने अंदर इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको इकट्ठा करके लिख दिया और इसके अलावा b स्क्वायर इंटू cos 2t प्लस a स्क्वायर इंटू cos 2t के पास से यहाँ देखिए ना b स्क्वायर को जो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा b स्क्वायर इंटू cos 2t और जब आप a स्क्वायर को माइनस cos 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर cos 2t। इन दोनों के पास से cos 2t कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इस फोटो को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये तो प्योर कांस्टेंट हो गया ना, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t इसके मल्टीप्लाई में t आ जाएगा और इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स अप्लाई करनी है। लिमिट्स है कहाँ से कहाँ 0 to 90। इसी तरह जब आप इस टर्म को इंटीग्रेट करोगे ये कांस्टेंट है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो cos 2t का हो जाएगा sin 2t डिवाइडेड बाय t का कोफिशिएंट नीचे। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स अप्लाई कर देंगे 0 to 90। लिमिट्स अप्लाई करने का तरीका क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह अपर लिमिट रखेंगे माइनस t की जगह लोअर लिमिट रखेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी इस फंक्शन में भी t की जगह एक बार अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये भी आ जाएगा 0 माइनस 0। तो ये टर्म तो पूरी 0 हो गई। यहाँ पर अपने पास कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 1/2 ऑफ a³ b³ मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय π/2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स a³ b³।